पिछले 6 दिनों में जंग ने बड़ा आकार ले लिया है, बड़ा रूप अख्तियार कर लिया है। अमेरिका ने ईरान के एक युद्धपोत को डुबा दिया, तो वहीं इजराइल ने ईरान के साथ साथ लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी हमला शुरू कर दिया है। लेबनान के कई शहरों में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इस बीच टर्की ने ईरान की 2 मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने का दावा करते हुए ये चेतावनी दी है कि अगर उस पर हमला किया गया तो इसका जवाब दिया जाएगा। हालांकि टर्की की तरफ से मध्यस्थता को लेकर, ओमान की तरफ से भी मध्यस्थता को लेकर कदम उठाए गए हैं। हालांकि खाड़ी देश तो ये चाहेंगे ही कि ये युद्ध रुके और अमेरिका, इजराइल, ईरान के बीच मध्यस्थता हो, ताकि जो कैजुअल्टी है वो बाकी देशों में नजर न आए। हालांकि अभी इस तरह के संकेत मिलते हुए दिख नहीं रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के जिस तरह से स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, उन स्टेटमेंट्स को सुनकर, देखकर एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि डोनाल्ड ट्रंप इस लड़ाई को लंबा खींचने के मूड में है। एक और बड़ी खबर आ रही है। इजराइल ने दावा किया है कि उसने ईरान की बैलिस्टिक साइट पर बड़ा हमला किया है। ये साइट ईरान के यजद में है। यहीं से ईरान, इजराइल और खाड़ी देशों में अमेरिकी बेसिस को निशाना बनाकर मिसाइलें दाग रहा था। यजद से जो तस्वीरें आ रही हैं उनमें आप देख सकते हैं कि आग का गोला उठता हुआ दिख रहा है। दावा ये किया जा रहा है कि यही ईरान की सबसे महत्वपूर्ण मिसाइल साइट है और ईरान ने यहाँ भारी तादाद में बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा रखा हुआ है जिस पर हमला किया गया है। यजद की ये तस्वीरें आपके सामने, ईरान की मिसाइलों की ये इम्पॉर्टेंट साइट है। यहाँ पर ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जो क्रूज मिसाइलें हैं, उनका बड़ी मात्रा में जखीरा रखा गया है और इसी जगह को, इसी क्रूशियल पॉइंट को इजराइल की तरफ से निशाना बनाया गया है। जाहिर सी बात है, लगातार चाहे अमेरिका हो चाहे इजराइल हो, वो ये कोशिश कर रहा है कि ईरान की जो इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं, खासकर वो जगहें जहाँ पर उसने अपनी मॉडर्न मिसाइलों को रखा हुआ है, उनको पूरी तरह से नष्ट किया जाए, उनको तबाह किया जाए। और इसी कोशिश में कल अमेरिका की तरफ से भी उन सुरंगों को निशाना बनाया गया जिन सुरंगों के नीचे ईरान ने अपनी मिसाइलों के जखीरे को रखा हुआ है और B-1 बॉम्बर का इस्तेमाल किया गया। B-1 बॉम्बर का इस्तेमाल, आप ये समझिए कि इस युद्ध में हाईली सेंसिटिव बॉम्ब्स का इस्तेमाल अब अमेरिका कर रहा है। इजराइल ने बाकायदा मैप जारी करके बताया कि उसने ईरान में किन किन साइट्स पर हमला किया है। ये मैप आप देख रहे हैं। ये मैप में जो हाइलाइटेड पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं वो लाल घेरे में हैं और ये घेरा बताता है कि ये वो जगहें हैं जो हाईली सेंसिटिव हैं, जहां पर बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल्स का ईरान का जखीरा है और इन पॉइंट्स पर इजराइल की तरफ से हमला किया गया है। अगर आप इस जगह की टोपोग्राफी को समझने की कोशिश करें तो ये पहाड़ी क्षेत्र है। 70% से ज्यादा जो ईरान का इलाका है वो पहाड़ी है और इन्हीं पहाड़ियों के नीचे सुरंग बनाकर ईरान ने मिसाइलों के जखीरे को रखा हुआ है। और अमेरिका के लिए यही डिफिकल्टी है, यही मुश्किलात हैं कि वो इन सुरंगों को तबाह करना चाहता है, लेकिन इन सुरंगों को तबाह करने के लिए हाईली सेंसिटिव बॉम्ब्स लगेंगे जो जमीन से कई फीट नीचे इन सुरंगों को तबाह करने में सक्षम हो पाएंगे। और ये कामयाबी अमेरिका को मिलती हुई हालांकि दिख नहीं रही थी, लेकिन जो इजराइल की तरफ से दावा किया गया है उस दावे में इन साइट्स पर हमला हुआ है। ये वही साइट्स, वही सुरंग जहां ईरान ने अपनी सेंसिटिव मिसाइलों का, बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा रखा हुआ है जो पहाड़ी में सुरंग के नीचे हैं और उनको निशाना बनाकर इन साइट्स को तबाह करने की बात इजराइल कह रहा है। हालांकि ईरान की तरफ से इस तरह की कोई पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि ये जो लड़ाई है वो सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ी जा रही है, ये मिस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी है। मिस इंफॉर्मेशन के जरिए साइकोलॉजिकल बढ़त पाने की कोशिश हर राष्ट्र यहां पर करेगा और उसी के तहत इस तरह की जो जानकारियां हैं वो सामने आ रही हैं।